गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 के साइंस की लेसन 3 पढ़ाया जा रहा है, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल और प्रेशर को कहते हैं दबाव या दाब। तो फोर्स क्या है? सबसे पहले आप सोचते हैं फोर्स सर करें, फोर्स क्या है? तो क्लास 6-7 में आप पढ़े हैं कि पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, क्लास 8 में आ गए। अब आपको इस डिफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाइड करना होगा और तब आपको फोर्स का डिफिनेशन देना होगा कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी which act on a body, change or try to change its motion, direction, shape, etc. यानी फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है और लगकर उसके मोशन को, डायरेक्शन को या शेप को चेंज करता है। अब एक बात है, फोर्स दो होते हैं, इक्वल फोर्स, अनइक्वल फोर्स। अगर मान लिया जाए कि हम इस दीवार ब्लैक बोर्ड पर धक्का दे रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, तो क्या ब्लैक बोर्ड का हम कुछ कर पा रहे हैं? वॉल उसका सपोर्ट कर रहा है। तो ये फोर्स कैसे हुआ? ये इक्वल फोर्स हुआ। लेकिन जब कोई अनइक्वल फोर्स लगाते हैं तो ये अगर इस पर हम क्रेन से फोर्स लगाए, इस दीवार पर क्रेन से फोर्स लगाए तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। तो अगर अनइक्वल फोर्स लगता है तो कुछ उसको क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को मूव कर देगा। आप एक बात सोचिए कि मान लीजिए कि हम साइकिल से जा रहे हैं और हमारे पीछे से हवा फोर्स कर रही है। सपोज कीजिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं, ये साइकिल पर आप बैठे और पीछे एक अम्ब्रेला ले लिया और इधर से फोर्स लग रही है, तो क्या होगा? आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। या सपोज कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड, आप साइकिल पर हैं और आपका कोई फ्रेंड यहां से क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो साइकिल की स्पीड क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई फ्रेंड आपका खींचना शुरू कर दे, अपोजिट फोर्स लगाना शुरू कर दे, तो आपकी फोर्स का अपोज करेगा। तो यहां से भी आप फोर्स कह सकते हैं कि फोर्स पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। ये तो सिंपल है, लेकिन क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए आपको कहना पड़ेगा फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी which act on a body, change or try to change its motion, direction, shape, etc. अब हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं? तो फोर्स के इफेक्ट होते हैं, सबसे पहले फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है। आप देखते हैं कि बॉलर बॉलिंग करता है और क्या होता है? बैट्समैन बैट से हिट करता है। यहां से अगर बॉल करता है बॉलर और यहां से बैट्समैन हिट करता है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज कर जाती है। समझ में आ रहा है? अगर ये डायरेक्शन क्या होगी? इसकी चेंज कर जाएगी। बॉल तो इधर से जाएगा लेकिन बॉल इधर की ओर आ जाएगा। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है? स्पीड को चेंज कर सकता है। आप देखते हैं हम बैडमिंटन खेलते हैं और जब बैडमिंटन खेलते हैं तो हम कॉर्क को हिट करते हैं। जब बॉल को हिट करते हैं, स्लो हिट करेंगे तो स्लो स्पीड होगी उसकी, बहुत तेज हिट करेंगे तेज स्पीड होगी। तो फोर्स क्या करता है कि उसके स्पीड को क्या करता है? चेंज करता है। उसके नेक्स्ट है फोर्स कैन मेक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। बहुत अच्छी बात ये कि फोर्स जो है किसी भी चीज को अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। यानी ये किसी भी चीज में मोशन पैदा कर सकता है। अगर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, रोक सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी चीज के शेप को बदल सकता है।
शेप बदलने आप देखते होंगे हमारे टूथपेस्ट ट्यूब जो है, टूथपेस्ट ट्यूब पर जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं उसके अंदर से टूथपेस्ट बाहर निकलती है। क्लास में बच्चे आपको बताया गया होगा कि आप देखते हैं एक टोमेटो ले लीजिए और टोमेटो को लेने के बाद उसको फोर्स कीजिए, देखिए तो क्या होगा, वो क्रैश हो जाएगा, टोमेटो क्या होगा, क्रैश कर जाएगा। तो क्रैश क्यों कर गया, इसलिए कि आपने फोर्स लगाया और जैसे वो क्रैश हो गया उसका शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। आप एक रबर बैंड ले लीजिए, रबर बैंड को जैसे आप फोर्स लगाएंगे उसका शेप बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो क्या होगा, अपने शेप में आ जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि फोर्स के क्या है, फोर्स के 4 इफेक्ट्स हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स में आपको देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स 2 तरह के होते हैं। पहला इस तरह के ले लें हम तो होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो एक बात है कांटेक्ट, कांटेक्ट का मतलब क्या था, संपर्क। ऐसा फोर्स जो संपर्क में हो, छू कर लगे यानी स्पर्श करके लगे, तो इस फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। यानी यह स्पर्श से लगता है यानी छू कर लगता है, छू और ये बिना छुए हुए होता है, अस्पर्श। ये बिना छुए हुए लगता है, यानी ये फोर्स जो है कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो बिना टच किए, बिना टच के हम उस पर लगा सकते हैं। अगर कांटेक्ट फोर्स करें यानी छूकर फोर्स करते हैं तो इसके एग्जांपल होते हैं मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स होते हैं और फ्रैक्शनल फोर्स। अब ये मस्कुलर फोर्स, एक आदमी अगर बाल्टी को उठा रहा है, मान लीजिए एक आदमी ऐसे है और ये एक बाल्टी को उठा रहा है, तो बाल्टी को अगर उठा रहा है कोई आदमी तो क्या हुआ, मसल से फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स। दूसरा होता है फ्रैक्शनल फोर्स। जैसे हम साइकिल को चला रहे हैं तो हमारी टायर क्या होती है, घिसती है। क्यों घिसती है, क्योंकि वह कंसर्न में, रोड के कंसर्न में होती है, रोड को टच करते हुए चलती है। तो इसके एग्जांपल होते हैं मस्कुलर फोर्स और मस्कुलर फोर्स और फ्रैक्शनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ऐसा फोर्स जो छूकर नहीं लगता, स्पर्श करके नहीं लगता, तो इसके एग्जांपल होते हैं सबसे पहला कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऐसा है कि दूर से ही लगता है। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी जो होता है दूर से लगता है। अगर एक मैग्नेट को यहां हम ले लें और एक मैग्नेट को यहां ले लें, दोनों के बीच कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर ये इसके अपोजिट पोल से मिला देंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर इसके सेम पोल मिला ले तो ये क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा। तो कहने का मतलब है कि सेम पोल के बीच चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, ये दोनों फोर्स जो होते हैं बिना कांटेक्ट के होते हैं। तो आप पहला जाने इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, दूसरा जाने मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी किसी भी चीज को धरती से ऊपर फेंकेंगे तो वो फिर क्या होगा, धरती की ओर चलाएगा। तो ये तीनों फोर्स के जो एग्जांपल हैं ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। थैंक यू।